नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया के कार्यक्रम गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के साथ हमारी ट्रेड डील बहुत ज़्यादा फंस चुकी है। जो पीयूष गोयल कह रहे हैं या कुछ और लोग कह रहे हैं, उन बातों पर मत जाइए। ये चीज़ें बहुत मुश्किल अब दौर में पहुंच गई हैं। कतर की प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, जो इजराइल ने अटैक किया था, और इवन ट्रंप जो है वो उससे खुश नहीं है बिल्कुल भी। तो स्वागत है आप सबका। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई है और उस पर ट्रंप बहुत भड़क गए हैं। एक्चुअली नेतन्याहू के ऊपर भड़के क्योंकि जो उसने अटैक किया है वो अटैक अमेरिका के दोस्त पे किया है, वो फ्रेंड पे किया और पक्के दोस्त पे किया। उतना ही पक्का दोस्त, जितना पक्का दोस्त आप कह सकते हो कि इजराइल खुद है। और पता लगा कि बिल्कुल उसी किस्म के दूसरे दोस्त के ऊपर आप अटैक करोगे तो भाई चीज़ें तो बड़ी मुश्किल होने वाली हैं। फिर उसके बाद में फिर आप कैसे करोगे? और ट्रंप ने यह भी कहा कि भाई ये हरकत एक बार कर लिया आपने, दोबारा नहीं होनी चाहिए। डोंट ट्राई टू अटेम्प्ट इट अगेन। और ये जो आग है बहुत जगह तक फैल गई। उसके बाद यहाँ पर अरब देशों की मीटिंग भी बुलाई गई है, समिट बुलाया गया है, और जहां से इजराइल के हमले से पैदा हालातों पर चर्चा होगी। हमास के साथ मीटिंग्स या कई और मीडिएशन की मीटिंग यहां पर होती रही हैं। तो एक किस्म से वो मीडिएशन किंग था कतर। 10,000 सैनिक अमेरिका के वहां पर एक तरह से कहा जाए तो उनके अड्डे पे काम करते हैं। लेकिन हर कोई इस हरकत पे खफा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके नेतन्याहू से कहा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये स्वीकार नहीं है, आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। और कहता है कि मैं आपसे कह रहा हूं, यू विल नॉट रिपीट इट अगेन। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो एडवाइजर थे वो भी इससे बड़े हैरान रह गए कि अल्टीमेटली आप कतर के ऊपर अटैक कैसे कर सकते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि मुस्लिम देश भड़के तो भी नेतन्याहू अपने रुख पर अड़े हुए हैं कि अगर फिर से होगा तो फिर से अटैक करेंगे। और कतर को सीधा और खुला चैलेंज देते कहा या तो वो हमास के लोगों को बाहर निकाल दो या हमला के लिए तैयार रहे। फिर इन हालातों में तो मुझे लगता है कि फिर इजराइल, मुझे लगता है कि एक किस्म से सुसाइड कर रहा है। क्योंकि एक बार अगर और अटैक किया तो उसके बाद कतर भी फ्री होगा एक्शन लेने के लिए, और वो एक्शन सभी अरब देश लेंगे उसके बाद में इजराइल के खिलाफ। एक नहीं लेंगे, और उसमें एक नहीं बल्कि सैकड़ों एक्शन हो सकते हैं ऐसे, जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसकी सारी कंपनियां पूरे गल्फ में जो काम कर रही हैं वो सब बाहर निकल जाएंगी। और ये करने की हिम्मत है। अगर एक बार कोई फैसला कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप उससे बच नहीं सकते। फिलहाल उन्होंने कतर ने एक मीटिंग बुलाई है सबके साथ में, और अब खास तौर से ये संडे और मंडे को ये पूरा का पूरा जो है दोहा में एक मीटिंग होने जा रही है। इजराइल के हमलों पर विचार किया जाएगा, और ख़ास तौर से जो एक्शन ले सकते हैं वो एक्शन कतर या बाकी देश उसके ऊपर ले सकते हैं। इसके बाद हम अगली खबर पर आते हैं, और अगली खबर यह है कि इंडिया और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड डील है, पीयूष गोयल साहब के अनुसार नवंबर में डील हो जाएगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नज़र आता नहीं है। दूसरी बात, एक तरफ से ट्रेड डील की बात होती है, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन से कि भाई आप इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा दो, आप बड़े टैरिफ लगाओ 50 से 100% के। तो ये दोगली नीति चल रही है। तो मैं तो ट्रंप के ऊपर यकीन नहीं करता कि वो भारत के ऊपर डील करने जा रहे हैं और ये टैरिफ हटाने जा रहे हैं। ये टैरिफ तो हटेंगे नहीं, ये डील होगी भी नहीं। अगर डील हो गई मुझे खुशी तो होगी, लेकिन मुझे हैरानी होगी कि डील हुई कैसे है, क्योंकि फिर भारत को ही झुकना पड़ेगा, और भारत के झुके बगैर ये डील होना बिल्कुल और बिल्कुल संभव मुझे होता नज़र आता नहीं है।
सिर्फ ये कह देना कि मैं अपने दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए बड़ा, क्या कहते हैं कि बड़ा ईगर हूँ, लेकिन उधर ईयू को कहते हैं कि इंडिया में सैंक्शंस लगा दो। ये जो डबल जो ट्रैप निकल के आ रहा है ना, दोगलापन, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्को रूबियो भी कह रहे हैं, जो विदेश मंत्री है, कि एक हाई लेवल मीटिंग की बात कर रहे हैं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी रखी गई है। और फिर वो कहते हैं कि अब जो बॉल जो है ना, वो इंडिया के पाले में आ चुकी है। इंडिया को डिसाइड करना है भाई आपको क्या करना है। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका कोई और प्रस्ताव रखे कि आप F-35 हमसे खरीद लो, कुछ और चीज़ें खरीदो। आप हमारे अंदर क्या करोगे, क्या क्या खरीदोगे अल्टीमेटली वहाँ जाके। मुझे लगता है कि सोचने की ज़रूरत है ना कि आप क्या करोगे वहाँ पर। कुछ तो आपको ऑफर करना पड़ेगा ना अमेरिका को। और अमेरिका ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी कोई खाली में आपको गिफ्ट दे दे कि मतलब मैं आपकी चीज़ों पे टैक्स नहीं लगाऊंगा और आप मेरी चीज़ों पे, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडिया को सरेंडर तो करना पड़ेगा और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं उनको, जो एक रियायतें हो सकती हैं, वो उनको देनी पड़ेगी। ये रियायतें जो हैं क्या हो सकती हैं? कृषि के ऊपर हो सकती हैं। मछुआरे तो वैसे ही मर चुके हैं, ख़त्म हो गए बिल्कुल, उनमें कुछ बचा ही नहीं है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास रास्ता क्या बचता है? ये एक बहुत प्रमुखता के साथ जो चीज़ें हैं वो निकल कर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर है कि फ्रांस की एक कंपनी पाकिस्तान की मदद कर रही है। यानी कि पाकिस्तान अपने लोगों की कैसे जासूसी कर सकता है, ये उसमें, और उस कंपनी का राफेल से भी कनेक्शन है। और इस कंपनी का नाम शायद थेल्स है, थेल्स ग्रुप है, THALES। ये जो है पाकिस्तान की सरकार को अपने ही लोगों की जासूसी करने में मदद कर रही है। ये कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी है यूरोप में और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स और लड़ाकू विमानों के लिए कुछ इक्विपमेंट्स बनाती है और मल्टीनेशनल एरोस्पेस टाइप की ये डिफेंस कंपनी है। तो जैसे ही लोग थेल्स का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में लड़ाकू विमान, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है, किस में आती है? यूरेशियन टाइम्स में आती है। क्या कहते हो? वो कहते हैं कि पाकिस्तान थेल्स से चुपचाप तरीके से पाकिस्तान के लिए एक डिजिटल फायरवॉल बनाने में मदद कर रही है। एमनेस्टी की रिपोर्ट है शैडोज ऑफ कंट्रोल, कि पाकिस्तान के बड़े पैमाने पर निगरानी ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये दरअसल एक बड़े सीक्रेट किस्म की कोई एक सीरीज़ है और इसमें शायद पता नहीं क्या क्या है कि किस किस की जासूसी करने की बात कर रही है, कौन से लोगों की जासूसी की जाएगी। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने सेंसरशिप के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हासिल कर ली हैं और वेब मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, लिम्स जिसको कहते हैं। ये दोनों मिलकर पाकिस्तान की जो इंटरनेट को जो मॉनिटर किया जाता है उसकी रीढ़ की हड्डी हैं और लोगों की इससे जासूसी की जाती है। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट और सरकार और आर्मी दोनों करती हैं। जो वेब मॉनिटरिंग सिस्टम है इनका, वो एक्चुअली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और शायद 2018 के वर्जन पर वो काम करता है, उसके बाद मॉडर्नाइज भी किया गया है। लेकिन जो इनका दूसरा जो है, जो लिम्स है, एक्चुअली देखा जाए तो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जर्मन कंपनी की बेस पर है। तो ये अपने लोगों की, या जो खास जिनके ऊपर जो ऐसे कोई दुनिया में लोग हो सकते हैं जो उनकी आर्मी के लिए या उनके सरकार के लिए लाभदायक हो सकते हैं, तो थेल्स कंपनी इस मामले में पाकिस्तान की बड़ी मदद कर रही है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।